नमस्ते। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 56वां सेशन है और हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पिछले 2 अध्याय कंप्लीट किए और तीसरे अध्याय की शुरुआत हुई। पहले सूत्र ने कहा कि चित्त का एक स्थान पर ठहर जाना, स्थिर हो जाना धारणा है। दूसरे सूत्र ने कहा ध्यान जहां चित्त को लगाया जाए उसी विषय में एक तार चित्त का लगा रहना ध्यान है। अब हम तीसरे लेवल पे जाएंगे जो 8th लिंब है, अंतिम चरण है अष्टांगिक मार्ग का, समाधि। आज हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हमने ध्यान पढ़ा और धारणा पढ़ी। जब हम समाधि को पढ़ना शुरू करते हैं तो जो बात अष्टांगिक योग की दूसरे अध्याय के 29वें सूत्र पे शुरू हुई थी, अब वो तीसरे अध्याय के तीसरे सूत्र पे खत्म होने वाली है। ये समाधि उस अष्टांगिक मार्ग का अंतिम पड़ाव है। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य कैवल्य है, पर समाधि कैवल्य को प्राप्त करने के मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव है। हमने बात की प्रत्याहार का अर्थ है मैनी टू सम, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे से, बहुत सारे थॉट्स में से कुछ थॉट हमारे दिमाग में रह जाएं, हमारी इंद्रियों को हम सिकोड़ लें, प्रत्याहार कछुए की तरह। धारणा सम टू वन, तो प्रत्याहार इस कमरे में बहुत सारी चीजें रखी हैं, उसमें से मैं केवल कुछ चीजों को देखूं, ये तो प्रत्याहार हो गया। सम टू वन, उन कुछ में से भी केवल मैं शिव की मूर्ति को देखूं, ये धारणा हो गया। बाकी सबको देखना बंद कर। सम टू वन, वन टू फोकस्ड वन, उस शिव की मूर्ति को ऐसे देखूं मानो पूरे कमरे की लाइट बंद है और मैं टॉर्च की बीम लगा के केवल शिव की मूर्ति को देख रहा हूं। इस कदर कंसंट्रेशन से देखूं, ये ध्यान है। फोकस्ड वन टू नन, समाधि है मैं स्वयं को शिव से एकाकार पाऊं, मैं एक हो जाऊं, ये समाधि है। हम आज इसको समझेंगे। हालांकि समाधि पे बात करना काफी कठिन है। लाओ त्से कहते हैं कि सत्य को कहा नहीं जा सकता, जो भी कहा जाएगा उसकी लिमिटेशन है, भाषा की अपनी सीमाएं हैं। तो समाधि एक ऐसा अनुभव है जिसको भाषा में कह पाना अत्यधिक कठिन है और कुछ हद तक असंभव है। जब हम एक छोटे से फल का स्वाद शब्दों से नहीं समझा सकते, तो जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव, सबसे खूबसूरत स्वाद, कैवल्य का स्वाद, मोक्ष का स्वाद कैसे किसी को बता सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अनिर्वचनीय है, उसको बोल के नहीं समझाया जा सकता। इस लिमिटेशंस के साथ आप आज के सेशन को सुनिए कि शब्दों की अपनी सीमाएं हैं और जो भी कुछ कहा जा रहा है वो केवल उसके दाएं बाएं हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस ऑफ समाधि इज अनस्पीकेबल। ये केवल अनुभव करने की बात है। अरबों में कुछ लोग इसको अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए भी ये आज का जो सेशन है ये केवल हमारी समझ के लिए और जिज्ञासाओं के निदान के लिए होगा, ताकि जब हम इस पड़ाव पे बढ़ना शुरू हो तो हमें क्लैरिटी हो कि क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र 3, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। चित्त का या चित्त जिसका ध्यान कर रहा है उसमें चित्त का स्वरूप शून्य जैसा होकर केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है।
वह समाधि है। समाधि इज व्हेन दैट सेम dhyana shines forth as the object alone, and the mind is devoid of its own reflective nature. क्या मतलब हुआ इस बात का? चित्त जिसका भी ध्यान कर रहा है, केवल वही प्रकट रहे, उसी की प्रतीति हो, और मेरा स्वयं का प्रतीति न हो, ध्येय मात्र की प्रतीति हो, और खुद का स्वरूप शून्य जैसा हो जाए, इसको समाधि कहते हैं। चलिए इसको समझें। और 3 चीजों पे हमने पहले चर्चा की थी, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड सीइंग, या कहें सीयर, सीइंग एंड सीन। देखने वाला, जिसको देखा जा रहा है, और देखने की प्रक्रिया, ये 3 चीजें होती हैं। इसी को कहते हैं ध्याता, ध्येय और ध्यान। इसी को कहते हैं साधक, साध्य और साधना। इसी को कहते हैं दृष्टा, दृष्टि और दृश्य, जिसको मैं देख रहा हूं। सो इन तीनों को कहा जाता है त्रिपुटी, त्रिपुटी। तो ये त्रिपुटी जो 3 चीजें हैं, देखने वाला, देखने की प्रक्रिया और जो देखा जा रहा है, तो ये सूत्र ये कह रहा है ये तीनों एक में ही मर्ज हो जाते हैं। और बचता क्या है, या किस में मर्ज हो जाते हैं? देखने वाला, देखने की प्रक्रिया, ये दोनों ध्येय में मर्ज हो जाते हैं, दृश्य में मर्ज हो जाते हैं, ज्ञेय में मर्ज हो जाते हैं, साध्य में मर्ज हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट में मर्ज हो जाते हैं, सीन में मर्ज हो जाते हैं। केवल शिव रह जाते हैं, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दे मर्ज इनटू वन। केवल सीन बचता है, सीयर समाप्त। दृश्य बचता है, दृष्टा समाप्त, जैसा हो जाता है। शून्य मिव, शून्य जैसा, शून्य हो नहीं जाता, शून्य जैसा हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है। एक हो गया ये तीनों, त्रिपुटी एक हो गई। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अद्वैत। थोड़ा जीवन में इसको समझें और सुविधा होगी समझने में। जब कोई गायक गीत गाता है, तो यहां भी 3 चीजें हैं, गायक, गायन और गीत। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि गायक इतना इन्वॉल्व हो जाता है गीत में कि वो खुद को भी भूल जाता है और गायन भी भूल जाता है, वो केवल गीत ही रह जाता है। ये समाधि है, सेल्फलेस। आप खुद को भी भूल जाते हैं। भक्त जब भगवान की भक्ति करता है, तो एक पल आता है जब वो खुद को भी भुला बैठता है, उसका अस्तित्व का ही उसे भान नहीं रहता, ना वो भक्ति की पद्धति उसे ध्यान रहती है, उसे केवल भगवान का ध्यान रहता है। जब कोई चित्रकार चित्रण करता है, तो केवल चित्र बचता है, एक पल ऐसा आता है, अगर आता है तो। हर किसी के साथ ऐसा होता भी नहीं, वो खुद को ही भूल जाता है। लाइट गई है, लाइट है, आसपास भीड़ है, लोग हैं, उसे कुछ होश नहीं, वो केवल चित्र में ही इन्वॉल्व हो जाता है। ये समाधि है। मूर्तिकार जब सृजन करता है, तो एक पल आता है, वो एक अलग जोन में होता है, फ्लो में आता है, और उस जोन के दौरान क्या हुआ होता है उसे कुछ नहीं पता। वो अपने आप को खो देता है, मैं खत्म हो जाता है। तो साधक 0, साधना 0, केवल साध्य बचता है, एक, वन, अद्वैत। मैं से बाहर निकल जाता है, मैं खत्म हो जाता है। इसी को मॉडर्न साइंस कहती है फ्लो। आप में से किसी ने इस जोन को अनुभव किया है? कुछ भी करते समय जब आप खुद को ही भूल बैठे, इस मैं को बाहर निकल जाना। एक राजा को ज्योतिष ने बताया कि 6 माह ही मात्र हैं अब उसके जीवन में। तो जब जीवन में 6 ही माह बचे थे,
तो पूरे साम्राज्य में विलाप फैल गया कि सब रोने लगे कि अब क्या होगा। तो जब इस कदर विलाप फैला पूरे साम्राज्य में, तो राजा ने उस महान महर्षि से ही पूछा कि ये बताइए कि इसका निदान क्या है, क्या मेरी आयु बच नहीं सकती। ऋषि ने बोला निदान तो है पर आपसे होगा नहीं। महाराज ने बोला कि आप कैसी बात करते हैं, प्राण को बचाने के लिए मैं क्या ना करूंगा, आप जो बोले मैं करूंगा। ऋषि ने बड़े भारी मन से कहा तो फिर एकमात्र रास्ता यह है कि आपको बलि देनी पड़ेगी, और बलि भी 10,000 बच्चों की बलि देनी पड़ेगी। राजा ने तत्क्षण मना कर दिया कि यह तो संभव नहीं, अपने प्राण के लिए मैं कैसे दूसरों की बलि ले लूं, नहीं हो सकता, मैं लोकप्रिय राजा हूं, उसने कहा। ऋषि लौट गए। ऋषि के लौटने के बाद सारी रानियों ने, सारे मंत्रियों ने राजा को समझाया, आप हैं तो सब साम्राज्य है, आप हैं तो 1,00,000 बच्चे और आएंगे जनरेशन से, आप चले गए तो इन सबका क्या होगा। कोई दूसरे राजा ने अगर कब्जा कर लिया तो वो तो ऐसे 10,000 लोग तो यूं ही मार देंगे, आप दूर तक की सोचिए। सब समझाने लगे। जनता ने भी कहा अगर हमारे बच्चे आप पे कुर्बान हो जाएं तो हमें कोई समस्या नहीं, रो लेंगे, थोड़ा शोक मना लेंगे, पर चलिए महाराज के काम आए ये मन में रहेगा। इतना लोकप्रिय हो राजा था। जब सब ने उससे बड़ी विनती की तो फाइनली ही एग्रीड। तो साहब पूरे साम्राज्य से बच्चे इकट्ठे होने चालू हुए। माता पिता बच्चों को दे तो रहे थे भारी मन से, और मनी मन सोच रहे थे हे प्रभु हमारे राजा वैसे ही ठीक हो जाए और बच्चों की बलि ना हो गई। बहुत सब मिन्नतें कर रहे थे और बच्चों को दे रहे थे। वो दिन आया 6 महीने बाद का, पूरे 10,000 बच्चे एक साथ इकट्ठे हुए। बस अब उनकी बलि शेष थे। जल्लाद खड़े थे लाइन से उनकी बलि देने के लिए, और बलि की वो मुहूर्त भी आया जब बलि देनी थी। पर राजा का मन अंदर से उसको कचोट रहा था। राजा ने जोर से चिल्ला के जल्लादों को रोका और कहा कि भले मेरे प्राण चले जाएं, पर इनमें से किसी के प्राण मैं नहीं ले सकता। ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं, छोटे बच्चे हैं, ये नहीं हो सकता। मैं पिछले 6 महीने में केवल इन्हीं के बारे में सोचता रहा, ये संभव ही नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तैयार हूं, मैं प्रस्तुत हूं मरने के लिए। फाइनली बलि नहीं हुई। कुछ समय में राजा स्वयं ठीक हो गए। राजा ने उस विद्वान को फिर से बुलाया, बोला मैं तो बिना बलि के ठीक हो गया। विद्वान ने कहा कि महाराज आपका रोग ही आपका अहंकार था। पिछले 6 महीने में लगातार आप मैं के परे सोचने लगे, आप मैं के ऊपर उठ के देखे, आपने अपने मैं को समाप्त कर दिया, और इसीलिए आपका दर्द भी समाप्त हो गया। अहंकार जब समाप्त होता है तो आनंद शुरू होता है, क्योंकि अहंकार मतलब मैं, उसी से फिर राग बनता है, द्वेष बनता है, अभिनिवेश बनता है, मैं खुद की रक्षा करूं। ये सब उसी अहंकार के आसपास चलता रहता है। हमने पढ़ा है इसको डिटेल में, यही गांठें बनाता है जीवन में। इसीलिए आप देखेंगे भारत के कई मंत्री लोग और दुनिया भर के मंत्री लोग छुट्टी मनाने देश के बाहर जाते हैं, क्योंकि उनको वहां अपने अहंकार को उठा के नहीं घूमना पड़ता। दे कैन बी ए नोबडी देयर। इसीलिए भगवान शिव अहम की भस्म लगाते हैं। इसलिए मंदिर में जूते और अहंकार नहीं लेके जाया जाता। इसीलिए पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा का जो 5वां सर था अहंकार रूपी, वो शिव ने काटा और ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म को जान पाए। अहंकार, जब अहम समाप्त होता है तो अपने आप इंसान एक जोन में आ जाता है, ब्लिस होती है। कबीर कहते हैं जब मैं था तब प्रभु नाही, अब प्रभु हैं तब मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, ई में दो न समाई। कबीर कह लिखते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय ही रुचे, शीश दिए ले जाए। अपना अहंकार दीजिए और प्रेम आपका हुआ। अहंकार रिश्तों को खराब करता है, अहंकार जीवन को कठिन करता है, अहंकार आपको हमेशा अलर्ट बनाए रखता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि अहंकार समाप्त हो, और समाधि अहंकार को समाप्त करने का सबसे सबल माध्यम है।
आप खुद को भूल ही जाते हैं। जब अहंकार को चोट पहुंचती है तो मूर्ख लोग दूसरों से लड़ने लगते हैं और विद्वान अपने अंदर झांक के देखते हैं कि क्यों मेरा अहंकार इतना बड़ा हो रहा है। जिन थिम्पे नाम था सुकरात की पत्नी का। पूरे एथेंस में यह बात विख्यात थी कि वो बड़ी कलह प्रिया है। सुकरात का जीवन परेशान कर रखा है उसने। एक बार तो गरम गरम चाय तक सुकरात के सर पे उसने गिरा दी थी। कहते हैं उससे उसके चेहरे पे छाले तक पड़ गए थे और चेहरा काला पड़ गया था। इस कदर, कहने वाले बताते हैं, उस जमाने में जो लिखा गया कि सुकरात को परेशान कर रखा, धरती के सबसे विद्वान व्यक्ति को इस कदर परेशान कर रखा। जिनथिम पे तो एक लड़का था वहीं एथेंस का। ही डिडंट वांट टू गेट मैरिड। तो चूंकि वो शादी नहीं करना चाहता था, माता पिता काफी पीछे पड़े हुए थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं सुकरात से पूछूं, वो अनुभवी हैं, और सुकरात अगर कह देंगे कि नहीं करना तो माता पिता भी समझेंगे क्योंकि इतना बड़ा ज्ञानी कह रहा है। और उसे पता था सुकरात तो भुगत भोगी हैं, वो तो जरूर कहेंगे नहीं करना। वो सुकरात के पास जाके गया और उसने बोला कि मैं शादी करूं ना करूं। सुकरात ने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला जरूर करना, दूसरा विचार ही नहीं, बिल्कुल तुरंत कर, पहली फुर्सत में जाके कर। तो उसने बोला आप इतने विद्वान होके ऐसी बात कर रहे हैं, आप खुद इतने परेशान हैं। तो सुकरात ने मुस्कुरा के बोला तुझे क्या लगता है मैं इतना बड़ा दार्शनिक यूं ही बन गया? ये जो बार बार के रोज रोज के थपेड़े खाता हूं मैं घर में इसी ने तो मुझे दार्शनिक बनाया। जब मुझे समझ में आया कि ये तो नहीं हो सकती जिंदगी, तो फिर खोज हुई फिर जिंदगी क्या है। और इस तरह से तो मूर्ख लोग दूसरों से लड़ते हैं जब उनके अहंकार को चोट पहुंचती है। विद्वान स्वयं से लड़ते हैं और धीरे धीरे इस अहंकार को समाप्त कर देते हैं। त्रिपुटी समाप्त हो जाती है और त्रिपुटी के समाप्त होते ही स्वयं का भी भान नहीं बचता, बस ध्येय मात्र बचता है। और इसी को समाधि कहते हैं। यही समाधि है। खिलाड़ी शून्य हो जाता है, खेल शून्य हो जाता है, केवल गोल बचता है। कोई भी महान खिलाड़ी से जब आप पूछे, टाइगर वुड्स हो या मैराडोना हो, हजारों की भीड़ के बीच में भी ना तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, बस उनको गोल दिखता है। एक बल्लेबाज को केवल बॉल दिखती है और कुछ नहीं दिखता। वो एक अलग जोन में होता है। और किसी भी खिलाड़ी ने जब अपने जिंदगी का सबसे महानतम प्रदर्शन किया हो, किसी चित्रकार ने जो अपना सबसे सुंदर प्रदर्शन किया हो, कोई व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता है उसके साथ सबसे खूबसूरत लम्हों में जब रहा हो, हर समय मैं समाप्त हो चुका था। मैं का समाप्त होना ही शांति है। इसीलिए जब हम डीप स्लीप में होते हैं मैं समाप्त हो जाता है। कितनी रिफ्रेश होते हैं जब हम उठते हैं। कभी भी जब मैं समाप्त होगा, अपने आप हम समाधिस्थ हो जाएंगे। मैं अहंकार है। सो ये समाप्त हो जाना हमने पहले भी पढ़ा है। जैसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म के पीछे जिस भी रंग का कागज रखिए, प्रिज्म उसी रंग का हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट के रंग का हो जाता है। तो जो हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, बस वही बचता है। आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं वो बताएंगे खुद की सुध बुध खो बैठते हैं, बस वो पढ़ाई ही बचती है, वो विषय ही बचता है। न दिन की सुध न रात का चैन, बस लगे हुए हैं। बैकग्राउंड का ही रंग हो जाता है। कोई डांसर, जब कोई व्यक्ति जो डांस करता है, जिसने अपने जीवन का सबसे सुंदर डांस किया, उससे पूछिए, उस समय वो एक अलग हाल में था। हाल इज अ सूफी वर्ड। हाल मीन्स इन अ जोन, इन अ डिफरेंट जोन। स्पोर्ट्समैन आर इन जोन। एक अलग नशा होता है। सूफी इसको बोलते हैं दिक्र, एक अलग तरह का डांस होता है। लाओ त्से कहते हैं व्हेन ओनली एक्शन रिमेन्स नॉट द एक्टर। जब केवल एक्शन बचता है, एक्टर खत्म हो जाता है।
ओनली डीड रिमेन्स नॉट द डूअर, केवल कर्म बचता है, डूअर खत्म हो जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड समाधि। ये समाधि है। समाधि, सम मीन्स टुगेदर, आ मीन्स कंप्लीटली, धी मीन्स होल्डिंग माइंड। टू होल्ड माइंड कंप्लीटली, उसको बिल्कुल रोक ले पाना, रुक जाता है। समाधि कहां रुक जाता है? ध्येय में। फिर तो ध्येय प्राप्त हो ही जाता है। जो भी आप ध्येय ले वो अपने आप प्राप्त हो जाता है। भौतिक जीवन में ऐसी कई बार समाधि की स्थितियां आपने महसूस की होंगी। जब आप किसी को प्रेम करते हैं, याद कीजिए जिसको आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं, जब उससे आप पहली पहली बार मिले थे और आप बैठ के उससे बातें करते थे, आप में से कई लोगों ने उस जोन महसूस किया होगा। उस समय खुद की सुध नहीं थी, खेल में, कई बार किसी कार्य में, या फिर कई बार जब कोई व्यक्ति टूट के रोता है, जब जीवन में कुछ ऐसा त्रासद हो जाता है, उस समय रोना, आंसू, रुदाली सब समाप्त हो जाता है, केवल दर्द बचता है, ऑथेंटिक। सो हम में से कई लोग जीवन के कई पलों में महसूस करते हैं समाधि को। कुछ इसके सिम्टम्स हैं। समय बीत जाता है और पता ही नहीं पड़ता, खुद का भान ही नहीं रहता, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना पसीना, कुछ किसी चीज का होश नहीं होता। समाधि, सेल्फलेसनेस। पर ये सब तो भौतिक समाधि है और वापस हम आ जाते हैं जगत में। पर यौगिक समाधि भौतिक समाधि से थोड़ी अलग है, थोड़ा समझ लेना चाहिए। यहां जो हमने अभी तक बात की, ये सब मूल रूप से आप देखेंगे भौतिक जगत में, ताकि हम थोड़ा उसको कंसेप्ट के रूप में समझ सकें। पर जो महर्षि पतंजलि कह रहे हो और गूढ़ है, यौगिक समाधि में ये जो त्रिपुटी है, साध्य, साधना और साधक, ठीक, साधक, साधना और साध्य, ये जो त्रिपुटी है, इसमें ध्यान दीजिए, साधक और साध्य तो एक ही हो गया ना यौगिक समाधि में। मैं साधक हूं और साध्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। मैं ही तो साध्य हूं, मैं खुद को ही रियलाइज करने के लिए यह ध्यान कर रहा हूं। तो यहां ध्याता और ध्येय एक है, साधक और साध्य एक है। इसको हम यौगिक समाधि कहेंगे, ठीक। तो इसमें अगर हम कहें इस परिभाषा के अनुसार कि अंत में केवल ध्येय बचता है, केवल दृश्य बचता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अंत में दृष्टा ही बचता है? क्योंकि दृश्य क्या है? दृष्टा ही तो है। मैं अंततः खुद ही को तो पहचानने की प्रयास कर रहा हूं। तो इसीलिए विद्वानों ने इसको दोनों रूप में कहा कि आप कह लें कि अंत में ध्येय बचता है या ध्याता बचता है, एक ही बात है। कह लें अंत में केवल साध्य बचता है या साधक बचता है, एक ही बात है। सीयर बचता है या सीन बचता है, वो एक ही बात है, क्योंकि योग में हम ही तो हमारा लक्ष्य होते हैं। इज दैट क्लियर सो फार? इसीलिए इसको एब्जॉर्ब्ड होना कहते हैं। हम खुद में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सीयर और सीयर, सीन और सीयर एक हो जाता है। याद कीजिए अध्याय 1 सूत्र 3, तदा द्रष्टु स्वरूपेन अवस्थानम। केवल सीयर ही बचेगा, दृष्टा ही बचेगा, बाकी सब समाप्त। दृष्टा मतलब आत्मा, पुरुष, दृष्टा बचता है। एक शून्य जैसी स्थिति होती है, शून्य मिव, फाइन, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन सेल्फ। शून्य होता नहीं है, क्योंकि शून्य हो नहीं सकता, अस्तित्व तो हमेशा रहेगा, इसीलिए कहा शून्य जैसा। सूफी इसको कहते हैं फना अल फना। जब ये स्थिति आती है तो जो छदम अहंकार है वो तो समाप्त हो चुका होता है, मैं एक हो चुका होता हूं इस पूरे ब्रह्मांड से। इसीलिए चित्त वृत्ति निरोध हो जाती है, कोई फ्लक्चुएशन, क्योंकि माइंड ही नहीं बचता, हम मन के परे चले जाते हैं, और मन के परे अमन होता है, अहंकार शून्य हो जाता है।
थोड़ा सा इसको और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं. I know it is not that easy as I am saying it to understand. So let me take you to more simple way of understanding it, ताकि हम इसको और बेहतर समझ सकें कि ये किस प्रकार से इस तरह की अवस्था में हम पहुंचते हैं. देखिए, हमने पहले बात की प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. हमने इस पे बात कर चुके हैं पिछले सेशंस. तो हमने देखा कि सीयर और सीन में पहले अंतर होता है. बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आसपास भी हम देखते हैं. तीन चीजें तो सीयर, सीइंग एंड सीन हो गया. फिर 4 दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी नजर में रहते हैं. फिर 3 कैसे हुआ? सीयर, सीइंग और सीन हो गया. अब आसपास में और कुछ नहीं देख रहा, ये हो गया प्रत्याहार हो गया. ये 3 हो गए. अब फिर धारणा, सीइंग की प्रोसेस भी हट गई बीच में से, बस सीयर और सीन बचे. ये धारणा हो गया. Concentration, sum to one. This is what we call as dharana. Sum to one. फिर ध्यान is one to focus one. इतना focus as if they are overlapping each other. वो एक होने लगते हैं. Focused one. It is called ध्यान. Meditation. One to focused one. और अंततः केवल सीयर बचता है. एब्जॉर्ब्ड हो जाता है सब कुछ, केवल मैं ही बचता हूं. दैट इज कॉल्ड फोकस्ड वन टू. एंड फाइनली सब मिलके एक ही हो जाते हैं. नन. साधक, साधना दोनों 0, साध्य बचता है. पर साध्य और साधक ये दोनों हैं तो एक ही. तो इसीलिए अलग अलग जगह अलग अलग बातें इस तरह से भी कही जाती हैं. आप ये भी कह लें फाइनली सीयर बचता है तो भी ठीक है. आप ये भी कह लें फाइनली सीन बचता है तो भी ठीक है, क्योंकि सीयर और सीन है तो एक ही. चलिए इसको और सिंपल करके देखते हैं. लेट्स मेक इट मोर सिंपल. एक सेंटेंस लेते हैं. I am looking at the flower. मैं एक फ्लावर देख रहा हूं. ठीक. इसके 3 कंपोनेंट है. I am looking at the flower. I am कौन हो गया? सब्जेक्ट, द सीयर. लुकिंग एट क्या हो गया? सीइंग द प्रोसेस. फ्लावर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, सीन. ये 3 चीजें, ये हो गई त्रिपुटी. I am looking at the flower, ये त्रिपुटी है. ठीक. अब जब मैं इस पे ध्यान लगाता हूं फ्लावर पे, तो ये 3 चीजें मेरे दिमाग में आती हैं जनरली. क्या क्या आती हैं? आप किसी भी चीज पे जब आप ध्यान लगाते हैं शुरू में, तो उसका ऑब्जेक्ट, आप आंख बंद करेंगे तो फ्लावर का ऑब्जेक्ट दिखेगा, या आप ऐसे आंख खोल के भी ध्यान लगाएं तो उसका ऑब्जेक्ट दिखेगा. फिर फ्लावर शब्द ध्यान में आता है, और उसका रंग, इसके क्या कर सकते हैं, इसको मंदिर में चढ़ा सकते हैं, मुझे पहला फूल किसने दिया था, मैंने किसको पहला फूल दिया, ये कैसे मुरझाएगा, इसका रंग कैसा है, उसके बारे में नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सब आता है. तो जब भी आप ध्यान लगाने बैठते हैं, ये 3 चीजें अक्सर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आएंगी. फाइन. उसका फॉर्म वो दिखेगा, उसके बारे में विचार आएंगे, उसके नाम के बारे में विचार आएंगे, और नॉलेज उस फूल के संबंधित वो भी दिमाग में वो सारे विचार आने लगते हैं. ठीक. इसको क्या कहते हैं? सवितर्क समाधि. फिर जब आप समाधि में और गहरा उतरते हैं, देखिए कैसे त्रिपुटी खत्म होने लगती है. जब आप और गहरा उतरते हैं तो फाइनली वो फूल का फॉर्म, उसका नाम, उससे संबंधित स्मृतियां सब समाप्त होती. बस एसेंस बचता है, जैसे फ्रेग्रेंस बचती हो फूल की. बस आप उस फ्रेग्रेंस पे फोकस करते हैं. अब इस समाधि को क्या कहेंगे? निर्वितर्क समाधि. निर्वितर्क समाधि है. ये डीप हो रही है, सटल होती जा रही है पहले से. अब उसके फॉर्म का ये त्रिकोण पे नहीं ध्यान जाएगा, उससे स्मृतियां खत्म हो गई.
केवल उसकी एक गुण पे आप फोकस कर रहे हैं। ये फूल की जगह भगवान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़े। अब और जब आप डीपर जाते हैं तो अब आपको फिजिकल फूल भी नहीं चाहिए। अब आप आंख बंद करते हैं और एक मेंटल ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाते हैं। अब फिजिकल से आप ऊपर पहुंच गए, ग्रॉस खत्म हो गया, अब आप सटल पे चले गए। आई एम थिंकिंग ऑफ अ फ्लावर। इसको मानस जप कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। आंख बंद करके आप मानस जप कीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता, आपके दिमाग में है वो। पर जब आप मानस जप भी करेंगे, फिजिकल प्लेन पे नहीं है, केवल स्टेट ऑफ माइंड है, तो भी उस ऑब्जेक्ट के भी ये तीनों चीजें होंगी। जो भी आप ऑब्जेक्ट सोचेंगे उसका एक फॉर्म होगा, काल्पनिक फॉर्म, उसका एक काल्पनिक नाम होगा, और उसके बारे में कुछ काल्पनिक जानकारी होगी आपके पास। इसको कहते हैं सविचार समाधि। थॉट पे है, ये सटल है। और डीप उतरते हैं। फाइनली आई एम थिंकिंग ऑफ अ फ्लावर, ऑफ द फ्लावर। अब एसेंस बचता है, वो खत्म हो गया। उसका रूप, वो जो इमेजिनरी फ्लावर के रूप से भी आप परे। अब आप इमेजिनरी फ्लावर के इमेजिनरी फ्रेग्रेंस पे फोकस कर पा रहे हैं। सो डीप। बट स्टिल देयर आर थ्री थिंग्स। नोट कीजिए। मैं हूं, सोचने की प्रक्रिया है, और फूल है। तीन चीजें अभी भी हैं। त्रिपुटी अभी भी बनी हुई है। सीयर, सीइंग एंड सी। इतना डीप मेडिटेशन पे भी ये तीन चीजें हैं अभी भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देन यू गो डीपर। आई एम इंजॉइंग द फ्लावर। अब मैं कुछ सोच नहीं रहा, उसकी प्रेजेंस इज गिविंग मी सो मच ब्लिस। जैसे आपके घर में बिल्ली का छोटा सा बच्चा हो, एक फूल हो, इंसान का छोटा सा बच्चा, उसको देख के ब्लिस, यू फील सो मच ब्लिसफुल। आई एम एंजॉइंग। ना मैं कुछ सोच रहा हूं उसके बारे में, आई एम जस्ट एंजॉइंग द फ्लावर, द ब्लिस ऑफ इट। इसको बोलते हैं सानंद समाधि। अब आप ऑब्जेक्ट से परे चले गए, इन सब चीजों के थॉट्स के परे हो गए। अब केवल आप आनंद में हैं, कोई विचार नहीं उसके बारे में। विचारों के परे हो चुके, निर्विचार हो चुके हैं आप ऑलरेडी। सानंद समाधि। ऐसे में इनमें कई में लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते, इतना ब्लिस उन्हें फील होता है। दे फील सो मच ब्लिस। देखा होगा आपने कई लोगों को ध्यान में, मन ही नहीं करता आंख खोले। फिर इसके भी परे, आई एम सीइंग माई सेल्फ इंजॉइंग द फ्लावर। अब आई एम नॉट इंजॉइंग द फ्लावर, माइंड यू, आई एम विटनेसिंग द ब्लिस। आनंदानुगत समाधि। मैं उस ब्लिस को विटनेस कर रहा हूं, साक्षी हो गया। अब मैं नहीं इंजॉय कर रहा, मैं खुद को, फ्लावर को इंजॉय करते हुए देख रहा हूं। आनंदानुगत समाधि। मैं नौकरी नहीं कर रहा, मैं गुस्सा हो नहीं रहा, मैं खुद को इस रोल को करते हुए देख रहा हूं, साक्षी हो गया। अब मैं देखना चालू कर रहा हूं, साक्षी होना चालू हो गया। आनंदानुगत। और आगे बढ़ो। देन अगेन स्टिल हायर। पर अभी भी ध्यान दीजिए, अस्मिता है, आईनेस है, इसमें अहंकार है। अभी तीन चीजें, त्रिपुटी अभी भी मेंटेन है। आगे देखिए, और फाइन आप जाते। अब मैं इस इंजॉइंग की प्रोसेस के भी परे चला, परम शांति, स्टिलनेस। इंजॉइंग के भी परे, जस्ट स्टिलनेस। आई एम एंड द फ्लावर, नो प्रोसेस इन्वॉल्व। त्रिपुटी समाप्त, टू लेफ्ट। अब बस क्या बचा, मैं और फूल। स अस्मिता समाधि। अस्मिता है मेरी, आईनेस है, मैं और फूल, बस यही बचा। प्रक्रिया समाप्त हो गई देखने की। अब दो ही बचे, द्वैत है बस, ओवरलैप होना चालू हो गया।
और डिटेल में जाएंगे। ठीक, जब मैं और गहराई में उतरूंगा सो केवल फूल बचे, यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। केवल ध्येय बचेगा, केवल किताब बचेगी, केवल गोल बचेगा, केवल जिसको आप प्रेम करते हैं वो बचेंगे, केवल भगवान बचेगा, केवल फ्लावर बचेगा। मेरे छद्म अहंकार के परे मैं हो जाऊंगा। अस्मितानुगत उससे भी परे हो गया, अस्मिता के परे हो गया। ओनली द फ्लावर। यही सूत्र चैप्टर 3 सूत्र 3 कह रहा है, ओनली द सीन शाइन्स। बस अब फूल बचा, मैं नहीं बचा, एक हो गया, अद्वैत हो गया, एक ही हो गया, अस्मितानुगत हो गया। बस शिव बचे, ऐसा ध्यान कि बस शिव बचे, मैं हूं ही नहीं। बस गोल बचा, मैं हूं ही नहीं। बस जिसको मैं प्रेम करता हूं वो बचा, मैं हूं ही नहीं, मैं समाप्त, अस्मितानुगत, ओनली द फ्लावर। इन सबको संप्रज्ञात सबीज समाधि कहते हैं। ये जितनी भी अभी हमने बात की, संप्रज्ञात सबीज क्यों, संप्रज्ञात क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना ध्यान करने के लिए। यू नीड एन ऑब्जेक्ट। वो मेंटल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सबीज क्यों? क्योंकि ये भंग हो सकती है। अंदर वासना का बीज अभी भी है, बीज खत्म नहीं हुआ है। आप इस ओनली फ्लावर से फिर से हट जाएंगे, फिर से आप जगत प्रपंच में आ सकते हैं। इसीलिए इसको कहा सबीज। संप्रज्ञात क्यों? क्योंकि ये बुद्धि से पाई जाने वाली है, प्रज्ञा से है, और ये ऑब्जेक्ट पे है। इसके लिए आलंबन चाहिए, कोई आलंबन चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक, इसके परे जाएंगे। आई एम द फ्लावर, अद्वैत। अब ध्यान दीजिए, ये जो पहले आए हैं वो ईगो है। ये वाला जब हम आए कह रहे हैं, दिस इज ईगो। दिस आई इज नॉट ईगो, दिस इज माई एग्जिस्टेंस विच इज वन विथ नेचर। सी, ट्रू नेचर। सो दिस इज माई ट्रू स्वरूप। अब कोई तो शब्द ने पहले ही कह दिया, भाषा की सीमाएं हैं, इसीलिए अब हमें आए यहां लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम क्या लिखें। ठीक, पर ये वो आए नहीं है, वो आए ईगो है। ये आए इज माई एग्जिस्टेंस, प्योर एग्जिस्टेंस, ट्रू नेचर। फाइन, आई एम द फ्लावर। अब फ्लावर डजंट मैटर, क्योंकि मैं वही हूं। इसी को याद कीजिए, चैप्टर 1 सूत्र 3 में महर्षि पतंजलि ने कहा था, स्वरूप शाइन करने लगता है। देखिए यहां कह रहे हैं सीन शाइन करेगा, और शुरू में क्या कहा था, केवल सीयर शाइन करता है, स्वरूप आप पहचान जाते हैं। तीसरा सूत्र, तदा दृष्टु स्वरूप, खुद को आप पहचान जाते हैं, सीयर शाइन करेगा। ठीक, इसकी को कहते हैं असंप्रज्ञात सबीज समाधि। अब कोई आलंबन नहीं चाहिए, मेरा ट्रू नेचर इज माई सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। मैं आंख बंद करता हूं एंड आई फोकस ऑन सेल्फ, सो द सीयर शाइन्स। फाइन, इन दोनों को मिला के कहा जाता है सबीज समाधि। सबीज समाधि में संप्रज्ञात भी आती है, असंप्रज्ञात भी आती है। दोनों का अंतर क्या है? उसमें आलंबन चाहिए, इसमें कोई आलंबन नहीं चाहिए। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, आप खुद ही ऑब्जेक्ट है। एंड वो प्रज्ञा से होती है, प्रज्ञा के परे है, ये लगती है, ये होता है, ये यू कांट ब्रिंग इट, ये प्रयासों के जोन के परे है। अद्वैत, योर ट्रू नेचर वन। देन लास्ट स्टेज, आई एम नॉट ओनली द फ्लावर, आई एम दैट।
I am everything that ever existed, that is existing, and that will ever exist. मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, एटर्नल अद्वैत। अब वो बीज भी खत्म हो गया। ध्यान दीजिए, यहां भी अद्वैत था पर सबीज था। संभावना है कि आप वापस आ जाए, यहां अब संभावना नहीं है, निर्बीज। वो बीज भी भुन चुका है, नो कमिंग बैक। इस कदर क्लैरिटी है दैट आई विल नेवर कम बैक, आई विल नेवर कम बैक। इसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। ठीक। सो असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि या निर्बीज समाधि। तो समाधि कैसे आई? सबसे पहले धारणा, हमने धारणा की, फिर हमने ध्यान किया। आई एम सॉरी, इट शुड बी 3.1 and 3.2. Read it correctly. And last is, third is समाधि। और समाधि के दो प्रकार, सबीज, निर्बीज। ठीक। सबीज समाधि दो प्रकार की, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। इससे फाइनली जहां मैं पहुंचता हूं, कंप्लीट एब्सॉर्प्शन, वो है कैवल्यम। समाधि अद्वैत, वन। कैवल्यम जीरोनेस, एज इफ जीरो, बिकॉज यू एवर, आत्मा या ब्रह्म तो अमर है, वो जीरो हो नहीं सकता। एज इफ you are one, you merged in it, you don't have your separate existence. This is what महर्षि पतंजलि means जब वो कहते हैं केवल सीन बचता है, या हम कह लें केवल सीयर बचता है, वो अद्वैत हो जाता है, वो एक ही हो जाता है। सो जब हम संप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं तो हमने देखा ये चार तरह की हो गई, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद, आनंदानुगत, अस्मिता, अस्मितानुगत। ठीक। और असंप्रज्ञात समाधि में पहले असंप्रज्ञात सबीज समाधि, फिर असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि। इन दोनों में अंतर क्या है? जब इसमें असंप्रज्ञात समाधि में जब ये सब केवल साधक जीरो हो जाता है, साधना जीरो हो जाती, केवल साध्य बचता है। ध्याता जीरो हो जाता है, ध्यान जीरो हो जाता है, केवल ध्येय बचता है, जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, एक हो जाते हैं। ठीक। दृष्टा और दृष्टि जीरो, केवल दृश्य बचता है। पर यहां साधक और साध्य तो एक ही है, ध्याता और ध्येय भी एक ही है, दृष्टा दृश्य एक ही है, क्योंकि मैं खुद पे ही तो ध्यान कर रहा हूं। इसी को हम क्या कहेंगे? फाइनली जब ये चरम पे पहुंचती है तो असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि होती है, और उसके बाद मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता, नेवर कम्स बैक। सो ये इस तरह के चरण से इस समाधि हमें प्राप्त होती है। हमने पिछले चैप्टर्स में इस बात पे डिटेल से चर्चा की है कि किस प्रकार ये अलग अलग समाधि एक दूसरे से अलग है। अब ध्यान और समाधि, इसमें अंतर है। थोड़ी सी देर हम इस पे भी बात करें। क्या अंतर हुआ ध्यान और समाधि में? ध्यान इज मेडिटेशन, समाधि इज एब्सॉर्प्शन। धारणा को 12 या 20 गुना बढ़ा दें, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही, पर हां 12 या 20 गुना बढ़ा दें उसके समय को, तो क्या कहेंगे? ये ध्यान हो गया। ध्यान के समय को 20 गुना बढ़ा दें तो हम क्या कहेंगे? ये समाधि लग गई। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं पहले। ध्यान में दृष्टा और दृश्य रहता है, द्वैत रहता है। समाधि में केवल दृश्य बचता है, कुछ और नहीं, हम वन हो जाते हैं। ध्यान में अहंकार रहता है, समाधि में वो भी समाप्त हो जाता है, शून्य होता है। ध्यान संप्रज्ञात समाधि तक ले जाता है, समाधि असंप्रज्ञात समाधि का फल है। ध्यान
सबीज समाधि का डोमेन एरिया है। जो समाधि है वो निर्बीज समाधि से प्रकट होती है। ध्यान सातवां लिंब है, समाधि अंतिम चरण है। ध्यान बहुत शुरुआती दौर में लगाया जाता है, बाकी तो ध्यान भी स्वतः लगता है, पर समाधि तो लगती ही है। वो तो संभव ही नहीं कि हम लगाएं। ध्यान में चित्त एकाग्र होता है, समाधि में निरुद्ध हो जाता है। कई लोग ये भी चर्चा करते हैं कि क्या समाधि फिर नींद जैसी है? इज इट लाइक डीप स्लीप? थोड़ा सा देखिए, एब्सॉर्प्शन एंड डीप स्लीप, समाधि और निद्रा, इनमें क्या अंतर है? चलिए अभी अपन ने ध्यान और समाधि का अंतर देखा। पहला अंतर और समानता दोनों देखते हैं। माइंड सीजेस टू एग्जिस्ट, मन अमन हो जाता है। दोनों में होता है, समाधि में भी और डीप स्लीप में भी। कहां मन का ध्यान रहता है? स्मृति सीजेस टू एग्जिस्ट, कोई स्मृति नहीं बचती, समाधि में भी नहीं होती, डीप स्लीप में भी नहीं होती। बुद्धि सीजेस टू एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक, दोनों में नहीं होती। आपकी इंटेलिजेंस भी सस्पेंड पड़ी रहती है जब तक आप डीप स्लीप में रहते हैं। एब्सॉर्प्शन में भी यही होता है। योर बॉडी सीजेस टू एग्जिस्ट एज इफ डजंट एग्जिस्ट, डीप स्लीप में भी आपको बॉडी का भान नहीं रहता, एब्सॉर्प्शन में भी नहीं रहता। ठीक, डीप स्लीप भी स्वतः आती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो अभी मैं 10:15 पे डीप स्लीप लाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं। इट कम्स। समाधि भी स्वतः लगती है। ब्रेन वेव्स डीप स्लीप में भी डेल्टा होती हैं, समाधि में भी डेल्टा होती है। पर अब अंतर शुरू होता है। ईगो नींद में प्रसुप्त होता है, समाधि में समाप्त हो जाता है। दूसरा अंतर, अवेयरनेस अबाउट आवर ट्रू नेचर नींद में नहीं होती, समाधि में होती है। एक जागरूकता बनी रहती है अबाउट आवर ट्रू नेचर। इसीलिए निद्रा निद्रा है और समाधि योग निद्रा की परम पराकाष्ठा है, जिसमें भगवान विष्णु लीन है। वो समाधिस्थ हैं। निद्रा शव समान है, समाधि शिव समान है। निद्रा हमें मानव होने में मदद करती है। अगर नहीं सोएंगे तो आपका मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। समाधि हमें माधव बनने में मदद करती है, परमात्मा को जानने में मदद करती है। तो क्या समाधि का अनुभव केवल बंद आंखों से ही लिया जा सकता है? क्या मैं खुली आंखों से समाधि नहीं प्राप्त कर सकता? क्या मैं नियमित हर क्षण हर पल समाधि में नहीं रह सकता? क्या इसी विचार पर योग और वेदांत अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। योग में जनरली आंखें बंद करके आप समाधि में लीन होते हैं, और वेदांत में आंखें खोल के भी आप समाधिस्थ ही रहते हैं। खुली आंखों के बाद भी आपका माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो होते हुए भी यू डू नॉट आइडेंटिफाई विथ इट, हम उससे आइडेंटिफाई नहीं करते। शरीर रहेगा बट वी विल नॉट आइडेंटिफाई विद द बॉडी। माइंड रहेगा बट वी वोंट आइडेंटिफाई विद द माइंड। इंटेलिजेंस रहेगी पर वी वोंट आइडेंटिफाई विद द इंटेलिजेंस। चित्त रहेगा, मेमोरीज रहेंगी बट वी डोंट आइडेंटिफाई विद इट। व्हाट डज दैट मीन, डोंट आइडेंटिफाई विद? दर्द होगा शरीर में तो रोएगा वेदांती, समाधिस्थ भी, क्योंकि शरीर में दर्द है, पर वो ये नहीं कहेगा कि मुझे दुख रहा है। वो उसको वैसे ही देखेगा
कि शरीर में दर्द हो रहा है और आंसू निकलना शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जब दर्द होता है, पर दुख मुझे नहीं हो रहा। ठीक, यदि हाथ भी कट जाएगा इस तरह के परम ज्ञानी का, तो दर्द में उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे, पर उसके मन में यह विचार नहीं आएगा कि अब लोग क्या सोचेंगे, मैं दिव्यांग हो गया, मैं अपने काम कैसे करूंगा, अब जीवन को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। ये सब विचार उसके मन में नहीं आते, क्योंकि ही और शी डजंट आइडेंटिफाई विद द बॉडी। गुस्सा कई बार उसके मन में भी आ सकता है किसी पल के लिए, पर वो गुस्से को देखेगा साक्षी भाव से, जैसे बादल आके गुजर जाते हैं और गुजर जाने देगा। He will never act on it. अलग अलग भाव उसके मन में भी आ सकते हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या कुछ पल के लिए आ सकते। मन है तो मन कई बार हो भी सकता है, पर वो केवल देखेगा, प्रयोग करेगा और उससे उभर जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की एक खूबसूरत घटना हमें याद आती है। बहुत प्रचलित नहीं है ये घटना, कहीं पढ़ने में आई थी कि रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बार अपने एक प्रिय अनुयायी को अपने पास बुलाया। बड़ा अमीर अनुयायी था। उन्होंने बोला, मुझे बड़ा अजीब सा सपना आया है। अव्वल तो सपने मुझे आते नहीं, पर आया है। सपना कुछ ये है कि मैं रेशमी वस्त्र पहने, मेरे शरीर से चंदन की महक आ रही है, मैंने हाथ में हीरे की अंगूठी पहनी, एक बड़े खूबसूरत से तख्त पे बैठा हुआ मैं हुक्का गुड़गुड़ा रहा और आनंद ले रहा हूं। इमेजिन रामकृष्ण परमहंस सेइंग दिस। तो उसने बोला, अनुयायी ने, कि अच्छा सपना है आपका। रामकृष्ण परमहंस ने बोला, नहीं, मैं सपना तुझे इसीलिए बता रहा हूं कि मुझे लगा कि अगर ये सपने में आया है तो कहीं मन में कोई बीज तो रहा ही होगा, कहीं बहुत दूर दबा हुआ सा, छुपा छुपा सा। क्योंकि योग शास्त्र तो कहता है कि जो सपने हैं वो भी अनुभवों के, वासनाओं के बीज से ही तो आते हैं। तो परमहंस ने कहा, तू इतनी कृपा कर, मुझे ला दे तू ये सब। शिष्य की आंखें चौड़ी हो गई। शिष्य ने बोला, आप सच में रेशमी वस्त्र पहनेंगे, हीरे की अंगूठी पहनेंगे, तख्त पे बैठेंगे, हुक्का गुड़गुड़ाएंगे? रामकृष्ण ने बोला कि हाँ, वासना है तो करना ही होगा। तो साहब, नदी के किनारे, रात अंधेरी, शिष्य ने भी शर्मा शर्मा के अरेंजमेंट किया। लोग देखेंगे तो रामकृष्ण का अपयश हो सकता था, ऐसा शिष्य को लगता था। तख्त बिछाया गया उनके लिए, हुक्का लाया गया, रेशमी वस्त्र उन्होंने पहने, हीरे की अंगूठी भी पहनी, मूढ़े पे टिक के आराम से बैठे, और उस सपने में जो कुछ देखा उन्होंने, हुक्का गुड़गुड़ाना शुरू किया। थोड़ी ही देर हुक्का गुड़गुड़ाया कि अचानक वो अंगूठी को ऐसे निकाल के फेंका, वस्त्र निकाल के फेंके, हुक्का एक तरफ फेंका और तुरंत वहां से निकल लिया। शिष्य ने देखा है क्या हो गया। शिष्य उनके पीछे दौड़ा, परमहंस को पूछा, आपने हुक्का तो पूरा नहीं गुड़गुड़ाया। परमहंस ने कहा, अब जा तू गुड़गुड़ा जीवन भर, मेरा हो गया, मेरा भोग हो गया। वो जो वासना का बीज था वो समाप्त हो गया। अब मुझे घिन आ रही है उसको, अब मैं किसी भी सूरत में उसको नहीं छू सकता। हो गया, इतनी सी वासना बची थी, मैंने कर ली। अब तू गुड़गुड़ा उस हुक्के को। तो जो साधक और ज्ञानी होते हैं वो थोड़ा सा ही गुड़गुड़ा के खत्म कर देते। वेदांतिक महर्षि, अगर कभी जरा सी वासना बचती भी हो, और बाकी हम लोग जिंदगी भर गुड़गुड़ाते रहते हैं। सो they don't identify with these objects. It may happen for a minute, but again they will come back.
समाधिस्थ हो जाते हैं तुरंत। तो एक खुली आंखों से समाधिस्थ होते हैं। इनको हर तरफ केवल आत्मा दिखती है, ब्रह्म दिखता है। हर व्यक्ति, हर वस्तु में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल ब्रह्म दिखता है। वो समाधिस्थ होते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ब्रह्म स्पर्श किए होते हैं ये लोग। ब्रह्म स्पर्श हो गया है। केवल पुरुष बचता है। पुरुष मीन्स आत्मा। केवल दृष्टा ही, वो केवल दृष्टा बने रहते हैं और उन्हें हर भूत में केवल ब्रह्म दिखता है। तो शरीर उनका भी होता है, मन में उनके भी भाव आते जाते रहते हैं। कई बार क्रोध उन्हें भी आता है, पर वो तुरंत समाधि में आ जाते हैं। समाधि में आने का मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी को पुनः देखने लगते हैं। हर श्वास में वो ब्रह्मलीन रहते हैं, अद्वैत में स्थिर रहते हैं। नौकरी ये लोग भी करते हैं नानक की तरह, पर ये नौकरी अकर्ता बन के करते हैं, बंधन मुक्त होके करते हैं। व्यापार ये लोग भी करते हैं, पर ये बंधन मुक्त होके करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो राम मर्जी, लॉस हुआ तो राम की इच्छा। नानक जी को खेत की देखभाल के लिए भेजा तो गया था, तो नानक जी वहां बैठ गए और चिड़िया आ रही थी और खेत के अनाज खा रही थी। उनका काम था चिड़ियाओं को भगाना वहां से। पर जब चिड़िया अनाज खा रही थी तो नानक देख के मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। इनके व्यापार करना, इनका बिजनेस करना, इनकी नौकरी करना, ये तनाव मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त। कारण दे नो द ड्रामा ऑफ लाइफ। सो दे आर, वो आंखें खुले हुए भी समाधिस्थ रहते हैं और धीरे धीरे वो अपने संस्कारों के भी परे होने लगते हैं। जो पुराने बचे कुचे संस्कार थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस का बचा था, एक बार हुक्का गुड़गुड़ा लो, तो धीरे धीरे वो सब गुड़गुड़ू के वो उसके भी फिर परे उड़ जाते हैं। फिर कोई हुक्के नहीं बचते जीवन के, केवल कैवल्यम बचता है, केवल सत्य बचता है। फिर जब तक ये शरीर होता है, वो शरीर को भोगते हैं और उसके बाद फिर वो कभी ना आने के लिए लौट जाते हैं। जैसे नानक लौटे, जैसे कबीर लौटे, जैसे मीरा लौटी, जैसे चैतन्य महाप्रभु लौटे। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कभी पूछा, When shall I be free? परमहंस ने कहा, When I shall cease to be. जब ये आय समाप्त होगा तो अपने आप वापस आना भी समाप्त हो जाएगा। इसी स्थिति को समाधि कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। आपके प्रश्नों का आप स्वागत है। If anybody has any question. Oh, let me just, I have time. Let me just have a quick revision of what we discussed so far. Then you may ask questions. So we discussed so far that जब ध्येय मात्र बचता है और ध्याता समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति को समाधि कहते हैं। समाधि अनिर्वचनीय है, इसको शब्दों से बोला नहीं जा सकता। समाधि वो स्थिति है जहां त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में मिल जाता है, दृष्टा दृष्टि दृश्य में मिल जाती है, सब्जेक्ट सीइंग ऑब्जेक्ट में मिल जाता है, सीयर सीइंग सीन में मिल जाता है, अद्वैत स्थापित हो जाता है। गायक गीत में, भक्त भगवान में, चित्रकार चित्र में और मूर्तिकार मूर्ति में मिल जाता है, एक हो जाता है, अद्वैत हो जाता है। उस जोन, उस फ्लो, उस ब्लिस को समाधि कहते हैं। यह अहंकार के परे होने की स्थिति है, जब स्वयं का भान नहीं रहता, केवल ध्येय मात्र बचता है। समाधि का अर्थ है टुगेदर, कंप्लीटली होल्डिंग द माइंड। मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, क्योंकि हम माया से रिलेट नहीं करते हुए हम परम सत्य से रिलेट करते हैं। जीवन में कई बार समाधि के पल आते हैं, किंतु ये भौतिक समाधि
की जब बात नहीं है। महर्षि पतंजलि यौगिक समाधि की बात कर रहे हैं, जहां साधक और साध्य एक ही होते हैं। मैं ही ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हूं। इस कारण अगर मैं कहूं कि अंत में साध्य बचता है तो भी सही है, और अंत में साधक बचता है तो भी सही है। अंत में केवल दृष्टा बचता है या दृश्य बचता है, दोनों कह लें तो ही सही है। अंत में एक शून्य जैसी स्थिति आ जाती है, एज इफ आई एम नथिंग, मैं हूं ही नहीं, आई डोंट एग्जिस्ट। शून्य मिव जैसा उन्होंने कहा, शून्य जैसा हो जाता है। अहंकार तो शून्य हो जाता है और अस्तित्व मेरा परम से मिल जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपेन अवस्थानम, और मैं खुद की स्वरूप को जान पाता हूं। ध्यान और समाधि में अंतर हमने जाना, ध्यान और निद्रा में अंतर हमने जाना, और हमने ये भी जाना कि समाधि के अनुभव को हम जागृत जीवन में आंखें खोल के भी ले सकते हैं। और जो आंखें खोल के समाधि के अनुभव को लेता है, उसका पूरा जीवन आनंदमय रहता है। तो आनंद और अहंकार, इन दोनों में से एक को चुनने का नाम जीवन है। आज के लिए इतना ही।